अभी अभी की सबसे बड़ी और बेहद चौंका देने वाली खबर निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर आ रही है बिहार के भागलपुर जिले से। जी हाँ, यास तूफान के बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से कस्बे से। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है। वहां पर जब यास तूफान ने भयंकर तबाही और भयंकर महाप्रलय लाया, तब उसके बाद जो नज़ारा आया वह बेहद चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि यास तूफान ने भागलपुर में भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश लाई। बारिश के खत्म होते ही गांव वालों ने देखा कि एक अजीबो गरीब प्रकार का जानवर दिखाई दे रहा है। भागलपुर के गांव वाले दिल के बहुत ही मजबूत निकले। उन्होंने तुरंत ही बिना देर करते हुए उस जानवर को या फिर उस अजीबो गरीब प्राणी को जो एलियन के जैसा दिख रहा है, उसे पिंजड़े में कैद कर लिया। जी हाँ, इस समय की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसको सुन लेने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक एक तरफ हंस भी रहे हैं तो दूसरी तरफ बहुत अचंभित भी हुए हैं। आपको बता दें कि भागलपुर के गांव के लोगों द्वारा दिखाया गया यह साहसिक कदम बेहद सराहनीय है। आपको बता दें कि जब भागलपुर के गांव में खेत के पास एक अजीबो गरीब प्रकार का प्राणी दिखा तो लोगों को समझ में आया कि जैसे कोई जंगली जानवर होगा। लोग उसे नज़रअंदाज कर दिए, लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने उसे बहुत ही ध्यान से देखा तो पता चला ये तो एक ऐसा जीव है जो देखने में इंसान जैसा है, लेकिन उसके सारी चीज़ें जानवर जैसी है। और वहीं उसकी नाखून तो किसी चुड़ैल से कम नहीं, तो ऊपर से उसमें कुछ ऐसे भी गुण देखे गए जो किसी एलियन से कम नहीं हैं। तो यह देखते हुए गांव वालों ने तुरंत ही एक पिंजड़े का इंतजाम किया और उसमें तुरंत उस जीव को या फिर कह ले उस प्राणी को कैद कर लिया। जैसे ही उस प्राणी को कैद किया गया, गांव वालों की भीड़ जुट गई उसे देखने के लिए। आपको बता दें कि वह प्राणी एक ऐसा प्राणी है जिसके पास 4 पैर हैं, जो बेहद आम दिखता है, लेकिन जब उस पैर की उंगलियों की तरफ देखा जाए तो 3 उंगलियां हैं और उन 3 उंगलियों में सबसे बड़े बड़े नाखून हैं। इन सभी चीज़ों के बाद उस जीव के जो पूंछ की बात करें हम तो आधा ही पूंछ है। जी हाँ, आधा ही पूंछ है और आधा पूंछ हमेशा कटा हुआ दिखाई देता है। आपको बता दें कि जब उस जीव का मुंह देखा गया तो वह किसी एलियन से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें की पलक बहुत ही बड़ी थी और साथ ही साथ वह जीव देखने में बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा था। उस जीव के शरीर के ऊपर जो बाल थे वह भी कुछ ऐसे थे जो देखने में किसी भी जानवर या इंसान से मेल नहीं खाता था। इसलिए उस जीव को लेकर के भागलपुर के गांव वालों में काफ़ी दहशत भी फैल गई। जिन लोगों ने उस जीव को पकड़ा था वो काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें जब पता चला कि एलियंस या फिर किसी भी प्रकार के अनजाने जीव को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो उनकी मौत हो सकती है, तब से वो काफ़ी डरे थे और आनन फानन में तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में सहायता ली। आपको बता दें कि जब वैज्ञानिकों की एक टीम भागलपुर के उस गांव में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर यास तूफान से बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। एक तरफ चारों तरफ मूसलाधार बारिशें हुई थी तो दूसरी तरफ हवाओं ने वहां पर बहुत ही बड़े बड़े घरों को गिरा दिया था। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सभी लोग अपने दुख को भूल करके उस एलियंस की तरफ इकट्ठा हुए थे और उस एलियंस को देख रहे थे, जो अपने आप में बेहद डरावना और बेहद खौफनाक था। जब वैज्ञानिकों की टीम ने वहां पर उस भयंकर एलियंस की जांच पड़ताल की तो यह पता चला कि दरअसल वह एलियंस एक विशेष प्रकार का एलियंस ही लग रहा है, लेकिन अभी उसमें जानवर के भी कुछ गुण पाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अधिक जांच पड़ताल की तो यह पता चला कि दरअसल जो एलियंस गांव वालों ने कैद कर रखा है, उस एलियंस को छूने पर मात्र इचिंग या फिर रैशेस हो सकते हैं, जो जानलेवा नहीं है। लेकिन यदि उस जानवर का मल मूत्र या फिर उसका सलाइवा किसी के हाथ में लग जाएगा तो जितने हिस्से में वह लगेगा वह हिस्सा पूरी तरीके से सुन्न हो जाएगा
और वो पूरी जीवन ठीक नहीं होगा। इसको हम सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए उस एलियंस के बच्चे का थूक आपके हाथ के किसी हिस्से पर गिर गया। मान लीजिए आपके हाथ के किसी हिस्से पर गोला में कहीं थूक गिर गया। इसके बाद वह सलाइवा क्या करता है कि आपके हाथ के पोर्स के माध्यम से वो अंदर चला जाता है और वो तब तक अंदर जाता है जब तक कि वह दूसरी तरफ से निकल न जाए। मतलब कि आपके हाथ में के ऊपर जब थूक गिरेगा तो वह पहले आपके हाथ के अंदर प्रवेश करेगा और फिर धीरे से हाथ के दूसरी तरफ जो पोर्स हैं उधर से धीरे धीरे पसीज कर निकल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, उससे आपकी जान भी नहीं जाएगी, उससे आपको ब्लीडिंग भी नहीं होगी, मतलब कि खून भी नहीं बहेगा। लेकिन उससे होगा यह कि आपका उतने दूर का सेल्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और वहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी का पता नहीं चलेगा। बस इतना ही होगा। लेकिन इस चीज़ के होने के बाद शरीर में और क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे यह तो सरकार या फिर वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। आपको बता दें कि यास तूफान को लेकर के अब यूनाइटेड नेशन का सब्र टूट गया है। यूनाइटेड नेशन ने साफ साफ कह दिया है कि भारत में आए यास तूफान को लेकर के जांच पड़ताल तेज की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि भारत के किन किन हिस्सों पर एलियंस जैसे जीव देखे गए हैं। उन हिस्से को स्पॉट किया जाएगा और उनके ऊपर एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के माध्यम से यह पर जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या कभी यहाँ पर एलियंस का स्पेसक्राफ्ट या फिर एलियंस का यूएफओ आया था या नहीं। यह जांच पड़ताल बहुत खास है। इससे हमें यह पता चल पाएगा कि यास तूफान वास्तव में प्राकृतिक तूफान था या फिर एलियंस के द्वारा बनाया गया कोई एक तूफान था। आपको बता दें कि जहाँ जहाँ पर एलियंस के बच्चे या फिर एलियंस जैसे जीव पाए गए थे वहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने किसी न किसी प्रकार के अनआइडेंटिफाई जहाज या फिर यूएफओ या